जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो हम पहुंच जाते हैं भगवान के पास और कंप्लेंट करने लगते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो क्या हम उन्हें थैंक यू बोलने चाहते हैं? इवन अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी किसी भी काम के लिए हम रीज़न दे देते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से वो हुआ। लेकिन जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो क्या हम उन फ्रेंड्स को, उन फैमिली मेम्बर्स को एक थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ? मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं करता होगा और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखिए, भगवान क्या है, मैं एज़ अ पेरेंट मैं उनको मानती हूँ कि जिस तरह से घर में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स सोचेंगे कि ये गलत है या सही है। सेम उसी तरह से मैं भगवान को लेती हूँ और मैं मानती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ या कुछ भी काम जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ, क्या वो गलत होगा या उसके करने से क्या भगवान को अच्छा लगे या नहीं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर ना एक ऐसा हार्ट बन जाता है, ऐसा दिल और ऐसी सोच हमारे अंदर बन जाती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं और हम सोचते हैं तो उससे ये होता है कि हम किसी का भी मिसयूज़ नहीं करेंगे, किसी का भी गलत तरीके से यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बोलने को, सुनने को बहुत मिल जाएंगी, लेकिन वाक़ई में जब हम अपनी लाइफ में करते हैं और इसी तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं ना, वो होता है एक्चुअल में कि किसी चीज़ को सुनना या मानना। नहीं तो बचपन से हमने बुक्स पढ़ी है, नैतिक शिक्षा जो मोरल एजुकेशन होती है उसमें ऐसी ही चीज़ें लिखी होती है, लेकिन यूज़ करना, उसको लाइफ में अपनाना, जब भी कोई अच्छी चीज़ कहीं से भी दिखे तो उसको लाइफ में अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी यहाँ पे पूजा हो गई है, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था और सच में बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो इससे पहले जो मिट्टी के मटके मैं यूज़ करती हूँ, उन उसी में मैं अपनी इस क्या बोलते हैं, धूपदानी को, धूप बत्ती को रखती थी और उसमें डस्ट इकट्ठी हो जाती थी। तो ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। चीज़ें जैसी हो, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हिसाब से चीज़ों को करें, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वही चीज़ें करें जो वाक़ई में आप करना चाहते हो और आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है? तो मेरी बेटी का आज बर्थडे है, तो उसी के लिए मैंने, मतलब वैसे तो मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ, बट आज थोड़ा-सा और जो भी पूजा होती है ना, जैसे एक छोटा-सा हवन के जैसे, वो भी मैंने कर लिया यहाँ पे। ठीक है? इसके बाद देखिए, ये प्लांटर भी मैंने मीशो से लिए थे। इनकी क्वालिटी ओके है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है। 386 के 2 मिले थे, तो फिर मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, मैंने इनको रख लिया। ठीक है? और जितना ही साइज़ में दिख रहे थे उतने तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी ठीक ओके लगे तो मैंने इनको रख लिया। 386 में मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन ये कॉपर नहीं है, ये सिर्फ़ इनके ऊपर पेंट किया हुआ है। पिक्चर कुछ ऐसी दिख रही थी और मुझे ऐसे रिसीव हुए, ठीक है? तो ये था। इसके साथ-साथ देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि काम हमें अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। खाली बैठने से बेटर होता है कि कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ क्रिएटिव करो। तो इसी तरह से हर बार मैं कोशिश करती हूँ, जिसका भी बर्थडे होता है उसके उस दिन मैं कोई एक प्लांट लगा सकूँ, छोटा-बड़ा जैसा भी होता है। और सच बताऊँ, मेरे घर में तुलसी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, हो जाती है लेकिन उसके बाद फिर वो डेड हो जाती है, पूरी सूख जाती है, आई डोंट नो क्यों। और ऐसा नहीं है कि इसी वेदर में होता है, हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। वो ग्रो हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद वो सूख जाती है। तो अभी आपको दिखाऊँगी भी, अगर आपके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे मैं अपनी तुलसी को और घना कर सकूँ। ये कुछ बीज हैं, मेरे ही प्लांट के हैं, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले तोड़ के इस तरह से रख लिए थे। इन्हीं को आज मैं लगाऊंगी, तो देखते हैं ये तुलसी काम करेगी कि नहीं करेगी, ग्रो होगी कि नहीं होगी, तो आप ज़रूर बताना। और अगर जो भी टिप्स है ना, मेरे साथ शेयर करना। तो अच्छे से पूरी बालकनी को वॉश कर दिया, थोड़ा-सा क्लीनिंग हो गई है और इसके बाद देखिए, तुलसियाँ आप देख पा रहे हैं जो कि पूरी ड्राई हो चुकी हैं। छोटी-छोटी निकलने भी लगती हैं, लेकिन जैसे थोड़ी बड़ी हो जाती है फिर ड्राई हो जाती हैं। ठीक है? तो देखेंगे इसको, क्योंकि मिट्टी भी मैंने अच्छी डाली है, इवन पानी भी नीचे से निकल रहा था, ऐसा नहीं था कि पानी को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर रही मिट्टी, मिट्टी अच्छी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, हर लोगों का तरीका अलग-अलग होता है बर्थडे मनाने का, जैसे मर्ज़ी चाहे बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि वीकडेज़ में आ रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि वीकेंड पे होता है तो कुछ ना कुछ छोटा-सा सेलिब्रेशन हम कर लेते हैं। कुछ क्लोज़ फ्रेंड हैं और कुछ ही हैं जो कि क्लोज़ हैं, फ्रेंड नहीं कहूँगी मैं उनको, फैमिली ही हैं वो। ठीक है? उनको इनवाइट करते हैं और एक गेट टुगेदर हो जाता है, साथ में खाना हो जाता है। क्योंकि अब जो था ना, वीकडेज़ में था, जब बीच में आता है इस तरह से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी गेट टुगेदर ना हो, क्योंकि अगले दिन स्कूल होता है, ऑफ़िस होता है, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो टाइमिंग नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने मतलब कुछ भी गेट टुगेदर नहीं किया। ठीक है? और इसके साथ-साथ ये जो स्लीपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है जो कि मैंने ली हैं अम
इस विंटर में, क्योंकि घर में डालने के लिए हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन साउथ में ऐसा होता है कि घर की चप्पलें अलग होती हैं, बाहर की अलग होती हैं। बोला जाता है कि जो नेगेटिविटी होती है वो यहाँ पे नहीं आती है, इसलिए मैंने भी ये स्लीपर्स ली हैं जो कि आपको ठंड से भी बचाएंगे और घर में जहाँ मर्जी पहन के जा सकते हैं और बाहर की स्लीपर्स को आप अलग रख सकते हैं। तो मैंने ये परचेज़ की है और बहुत टाइम से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और इस बार मैंने ये वाली ली हैं, तो आप भी डेफ़िनेटली इनको ले सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि जो बर्थडे होता है वो अपने तरीके से मनाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखावा करना, शो ऑफ करना, हाँ ठीक है, अपने क्लोज़ फ्रेंड को मैं कहती हूँ इनवाइट करना चाहिए। इससे बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है? और एक 1 या 2 ऐसे क्लोज़ फ्रेंड होने चाहिए जो हर टाइम आपके साथ खड़े हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दिखने के लिए खड़े हों। और मेरे पास 3 या 2 या 3 मतलब जो फ्रेंड है ना, वो ऐसे ही हैं कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मैं थैंकफुल हूँ कि ऐसे फ्रेंड्स, ऐसी फैमिली मेरे पास है। तो इसी तरह से आपको भी करना चाहिए। तो इसके बाद जो मेरी बेटी है, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको भी अकेले रहना और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़-भड़ाका अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी कुछ इसी तरह का नेचर है। देखिए, हर किसी का अपना नेचर होता है, नेचर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी यही मानना था कि कुछ गेट टुगेदर नहीं करना, हम सिर्फ़ बाहर खाना खाने जाएँगे और वही बच्चों का तो रहता है जंक फूड वगैरह खाना, पिज़्ज़ा वगैरह खा लेना। लेकिन सबकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए वो भी हमने नहीं खाया, सिर्फ़ बाहर खाना खाने गई। अब मुझे जाना था थ्रेडिंग करवाने, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो वहाँ पे पार्लर में होते हैं ना, वो ड्रेसेस मैं उनकी नहीं डालती हूँ, इसलिए मुझे अंडरआर्म्स भी करवाने थे, तो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। मैं हमेशा कट स्लीव डाल के चली जाती हूँ, जिससे थोड़ी सी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। रही बात गिफ्टिंग की, अपने बच्चों को इस तरह के गिफ्ट देना और इस तरह से बनाना, क्योंकि आगे आगे लाइफ में जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो उन्हें भी करनी है, इसलिए उनको कुछ ऐसी चीज़ें देना। मेरी बेटी बहुत टाइम से पार्कर पेन की डिमांड कर रही थी, क्योंकि बच्चों के पास स्कूल में होता है तो उसे भी चाहिए होता है। और मैं हमेशा अपने बच्चों को 2 या 3 जो भी मुझे उनकी डिमांड नहीं कहूँगी, उनकी रिक्वायरमेंट कि ये चीज़ ज़रूरी ही है और इससे उनको समझ आएगा, तो वो चीज़ें हमेशा मैं उनको देती हूँ। तो इस बार मैंने ये गिफ्ट लिए हैं जो अभी आपको दिखाऊँगी। तो वो बहुत टाइम से पार्कर पेन की डिमांड कर रही थी, मैं उसको नहीं दिलवा रही थी, क्योंकि उनको वैल्यू पता होनी चाहिए और जब लगे तभी दिलवाना चाहिए चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने बोला और दिलवा दिया, क्योंकि इससे उनको उन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझ आएगी। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, हालाँकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल भी डिमांड एज़ सच नहीं होती है, समझाने पे समझ जाते हैं, ठीक है? तो मैंने लिया एक इस तरह का पेन स्टैंड उसके लिए, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने एक पार्कर पेन भी लिया। मैं यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आपको दिखाऊँगी कि जैसे ही इसने ओपन किया ना, उसका एक्सप्रेशन आप देखो कि क्या था, और बस यही मुझे चाहिए था। शी वाज़ लाइक कि ओह! ये मुझे मिला है। तो इससे क्या है, उसको वैल्यू पता लगेगी। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी देते हैं, सिर्फ़ बोला और दिलवा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेन बहुत कॉस्टली था ये। इसके साथ-साथ उनको वैल्यू भी पता लगेगी। उसके बाद उसकी मेरी एक फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया ये ब्रेसलेट, तो थैंक यू डियर, उसे सच में बहुत पसंद आया और उसने बहुत बार इसको वियर किया और निकाल के और अच्छे से संभाल के रख दिया था। तो इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ें हम अपने बच्चों में डेवलप करते जाएँगे, तो एक दिन वो बहुत अच्छे इंसान बन पाएँगे। मैं कभी नहीं सोचती हूँ ऐसा कि क्या बनेगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उसको नॉलेज होनी चाहिए और वो एक अच्छा इंसान बने। अगर वो ईमानदार है, उसका दिल साफ़ है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए। तो हमें ये चीज़ें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही डेवलप करनी चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। हर चीज़ की, हर रिश्तों की जो वैल्यू होती है ना, वो भी उन्हें इसी तरह से हम सिखा सकते हैं, ठीक है? तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें थोड़े छोटी-छोटी चीज़ें सिखाएँ। बहुत बड़ा कोई भी जो है ना इस तरह की चीज़ें न ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम आएगा तब सिखाएँगे। छोटी-छोटी चीज़ सीखने से वो बड़ी चीज़ें अपने आप सीख पाएँगे और अपने आप अपने चीज़ों को हैंडल कर पाएँगे। और ये था इसका 13 ईयर बर्थडे। ये 13 ईयर की कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।